हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रेड बूस्टर क्लासेस। सो गाइज, आज से हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स, प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा अभी चैनल बिल्कुल नया है, तो आप लोग का सपोर्ट का भी ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 9th के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में, मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और क्या पढ़ा आपने, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इन सभी नंबर से आप लोग क्या होंगे, पहले से वाकिफ़ होंगे। तो क्लास 10th में भी रियल नंबर शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जो क्लास 9th में आपने पढ़ लिया है, उसको फिर से रिकैप करना होगा, उन चीज़ों को फिर से याद करना होगा, तभी ये चैप्टर जा कर के आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ ये वास्ट चीज़ नहीं है, जो हम कई सालों से सीखते आ रहे हैं, वो उसी चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा सा अलग ढंग से सीखना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं चैप्टर की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड में। तो स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास के वीडियो में देखा था, आप हमारे 9th क्लास की चैप्टर 1 की वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो हमने देखा था कि ये क्या है, नंबर लाइन है। ये क्या है, नंबर लाइन। तो हम सभी जानते हैं कि बीच में क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में हमारा 0 होता है, और इसके राइट साइड में 1, 2, 3, 4 और सो ऑन ऐसे करते चला जाता है। और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होता है, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है सॉरी। तो हमने 9th क्लास के चैप्टर में सीखा था कि यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के पॉजिटिव इंटीजर से लेकर के और पॉजिटिव जो नंबर है यहाँ से लेकर के और इनफाइनाइट तक, इधर जहाँ तक चले जाओ आप, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। और अगर 0 को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, इसमें अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ये कौन से नंबर कहलाएंगे, ये कौन से नंबर कहलाएंगे, याद कीजिए ज़रा, होल नंबर। और ये क्या है, ये तो नेगेटिव इंटीजर्स है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स है। और इन सभी को, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को और 0 को अगर साथ में मिला दिया जाए तो ये टोटल क्या बन जाएगा हमारा, टोटल क्या बन जाएगा, ये टोटल हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। ठीक है, अब आगे सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब मैथमेटिक्स से शुरुआत हुआ होगा, तो क्या सबसे पहले शुरुआत होते होते नेचुरल नंबर, होल नंबर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब आ गया होगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैथमेटिक्स से शुरुआत हुआ होगा, शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में बताया गया कि ये क्या है, ये नंबर है 1, 2, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर कहेंगे। काउंटिंग नंबर क्या कहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 को क्या कहेंगे, काउंटिंग नंबर कहेंगे। तो इनको नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर। लेकिन ये जो नेचुरल नंबर था वो अधूरा था। क्यों अधूरा था, ज़रा आप सोचिए। क्योंकि मान लीजिए कि हमने आपको एक लड्डू दिया, तो आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे।
हमने आपको एक लड्डू दिया, तो आप क्या बोलोगे? आप 1 बोलोगे कि हमें एक लड्डू मिला। लेकिन सपोज मान लीजिए हमने आपको कोई लड्डू ना दिया, सपोज मान लीजिए हमने आपको कोई लड्डू नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या बोलोगे कि एक लड्डू नहीं दिया, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। आप उस केस में बोल सकते हो कि हमें कितना लड्डू मिला। तो जब भारत में खोज हुआ किसका? जीरो का खोज हुआ। जब जीरो का खोज हुआ बाद में, तो पता चला कि अब जाके क्या बन गया, ये जो नंबर है अब जाके पूरा हुआ, और उसी को क्या बोल दिया गया? होल नंबर बोल दिया गया। क्योंकि ये जो नंबर था, जो नेचुरल नंबर था पहले, पूरा नहीं था, अब जाके क्या हुआ? पूरा हुआ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। अब होल नंबर जानने के बाद हम ये बोल सकते हैं, होल नंबर जानने के बाद क्या बोल सकते हैं कि सपोज हमने आपको कोई लड्डू नहीं दिया, तो आप क्या बोलोगे? सर मुझे 0 लड्डू मिला। लेकिन पहले क्या था, जब ये होल नंबर का शुरुआत नहीं हुआ था, जब ये 0 नहीं पता चला था किसी को, तो हम क्या बोलते थे? हमने आपको एक लड्डू नहीं दिया। ये कोई सेंस ही नहीं बनता था इसका। अब देखो सेंस बन रहा है क्या, कि हमने आपको 0 लड्डू दिया, यानी कि होल नंबर आने से क्या हुआ, हमारा जो नेचुरल नंबर है वो कंप्लीट हो गया। हमारा नेचुरल नंबर क्या हो गया? पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन सिर्फ होल नंबर के आने से काम नहीं चला। क्या सिर्फ होल नंबर के आने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चला। तो ज़रूरत पड़ा हमें किस नंबर का? नेगेटिव नंबर्स का भी। तो अलग अलग समय पे क्या हुआ, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आए, ठीक है। अपने प्रैक्टिकलिटी के आधार पर नेगेटिव नंबर्स भी आए। सपोज मान लो जैसे हमने क्या किया, हमने आपको 4 पेन उधार दिए। क्या दिए? 4 पेन उधार दिए, और आप जो है पेन नहीं लौटा रहे हो हमको, बार बार डेट दिए जा रहे हो कि नहीं कल ले लेना, परसों ले लेना। तो क्या है, अभी जो मेरा कंडीशन है वो क्या है? मेरा जो कंडीशन है -4 वाला है, क्योंकि अभी मैं क्या है 4 पेन के नुकसान में हूँ। तो अगर हमसे कोई आके मेरी इस कंडीशन के बारे में पूछे, इस ठीक है सर बताओ आपका क्या कंडीशन है, तो हम क्या बोलेंगे? अभी तो मैं -4 में हूँ सर, अभी तो मैं -4 में हूँ। क्या? लॉस में। -4 बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि आप लॉस में हो, आप नेगेटिव में हो। ठीक, आपको किसी न किसी चीज़ से क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाकर के अब क्या हुआ, जब ये नेगेटिव आ गया तो फिर हमारा क्या बना, ये टोटल जो है पूरा रेंज यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या बन गया? इंटीजर। और ये कहाँ तक जाता है? ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। नेचुरल नंबर जहाँ तक ले जाओ वहाँ तक जाएगा, ये इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं कि हम सभी को पता है ना कि ये जो रियल नंबर्स है, कौन से नंबर्स? रियल नंबर्स को बेसिकली क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? पहला कौन सा बताओगे आप? सोचो जरा। जी बिल्कुल वही। कौन सा? रेशनल नंबर्स। एंड दूसरा कौन सा? इरेशनल नंबर्स। तो इन वर्ड्स को हम पहले से जानते हैं, लेकिन क्या इसको बेसिक वास्तव में इसका आपको मीनिंग पता है क्या? कि रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं? इसका मीनिंग ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या हुआ कि अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमको मैथ में क्या पता था, आप एक कहानी के तौर पे सीखिए इसको। अभी तक हमको पता है कि हमने आपको 1 लड्डू दिया, हमने आपको 2 लड्डू दिया, हमने आपको 3 लड्डू दिया। तो ये क्या है? इंटीजर्स है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, ये सब क्या है? एक नेचुरल नंबर है, कंप्लीट संख्या है एक। ठीक है। लेकिन क्या होगा यदि हमने कहा आपको मैंने आधा लड्डू दिया? कितना लड्डू दिया? आधा लड्डू दिया। तो अब तो समस्या होगी सर, कि ये तो हमने सीखा था, ये हम जानते थे, ये भी हम जानते थे, लेकिन सर ये कौन सी बला है? ये कौन सी बला है 1/2? हमने आपको 3/2 लड्डू दिया, ये कौन सी बला है? तो वहीं से इजाद हुआ किसका? वहीं से इजाद हुआ हमारा रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट का।
ठीक, कि कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो, सपोज मान लो कुछ संख्या ऐसी भी हैं जो 1 और 2 के बीच में, मान लो ये 1 है और ये क्या है 2 है। कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 1 और 2 के बीच में भी लाइज करती हैं, और उन्हीं संख्याओं क्या कहेंगे हम, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, क्या पढ़ा था, कि सर जिसको हम P/Q के फॉर्म लिख दें, तो हमें क्या पता है कि सर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। जहाँ पर क्या होगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज 2/3 क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि 2 और 3 क्या है, फ्रैक्शन में है। ठीक, और 2 और 3 क्या है, इंटीजर्स है। 2 और 3 क्या है, इंटीजर्स है। तो आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर्स क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं कि P और Q दो इंटीजर्स होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होता है। आपने ये पढ़ा है। तो ये क्या सर, ये सिर्फ पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे क्या ये 3 क्या है, ये जो 0 के बराबर है, क्या ये 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, Q नॉट इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं ज़रा। सपोज मान लो हमने लिख लिया 2/0, 2/0, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे Q होता है, और Q क्या हो गया यहाँ पे 0। और जैसे ही ये Q 0 हुआ, Q 0 के बराबर हुआ, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रेशनल नंबर, क्योंकि 2/0 का मतलब क्या हुआ, 2/0 का मतलब कि देखिए, अब डिवाइड के नीचे जो भी होता है उसका मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को हमने इतना भाग में बांटना है। 2 को हमने क्या करना है, इतना भाग में बांटना है, और बांटने के लिए आपको कोई भाग ही नहीं है। तो 2/0 का मतलब कुछ बना क्या, नहीं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद रेशनल नंबर्स जब आ गए, तो क्या सर सिर्फ रेशनल नंबर्स ही होते हैं, रियल नंबर्स के बीच में सिर्फ क्या रेशनल नंबर्स ही होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कुछ और भी नंबर हैं, जैसे √2, √3 और पाई। ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जो कि रेशनल नहीं हैं। तो वैसे नंबर्स जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या जो रेशनल नंबर्स नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सर इसको हम इरेशनल नंबर्स क्यों कहते हैं? जैसे अगर हम √3 लेते हैं, तो √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.7 समथिंग, 1.71 के आसपास होता है। तो ये कौन सा वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। तो क्या ये डेसिमल वैल्यू ये रेशनल नंबर कहलाएगा, ये डेसिमल वैल्यू ये रेशनल नंबर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि सर ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसलिए इरेशनल नंबर्स हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, हमने जाना कि रियल नंबर्स में अधिकतर मात्रा में कैसे नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में अधिकतर मात्रा में रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि रेशनल नंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि इरेशनल नंबर्स की संख्या कम होती है। लेकिन हम ये इससे इनकार नहीं कर सकते कि इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट सीखना होगा आप लोगों को। जैसे मैं कहता हूँ 2/1, इसका मतलब क्या है? और अगर मैं ये कहता हूँ कि 1/2, तो इसका मतलब क्या है? ठीक, सोचिए जरा। देखिए, अगर मैं कहता हूँ 2/1, अभी मैंने बताया था कि जो डिवीजन के जो नीचे जो नंबर्स होता है,
वो क्या होता है बेसिकली इन चीज़ों को क्या करता है, डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज़ है और मैं उसको वन पार्ट में डिवाइड करूँगा तो क्या मतलब बनता है, कोई चीज़ है, ये लाइन है और उसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक बराबर भागों में काटो, कितना भाग में, एक बराबर भाग में काटो, तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ काटोगे, अब ये तो अपने आप में खुद एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब दूसरे केस में देखो, एक लाइन है और मैं उसको बोलता हूँ दो बराबर भागों में बांटो, तो आप क्या करोगे, ये कर दोगे, ठीक। यानी कि डिवाइड के नीचे जो संख्या होता है वो बेसिकली बताता है कि किस चीज़ को कितने भागों में, बराबर भागों में, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, इसको बोलते हैं ना 1/2 और 1/2, यानी कि एक लाइन को हमने आधा आधा भाग में बांट दिया और ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया दोनों, आधा आधा। और वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब आगे की वीडियोस में देखेंगे कि अपने पास डिवीज़न लेमा है, एल्गोरिदम्स वगैरह है, डिवीज़न एल्गोरिदम्स है, वहाँ पर चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आपका होमवर्क क्या हुआ, क्या आपको क्या करना है, इसका अगला वीडियो देखने से पहले, आपको क्या करना है, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 को क्या करना है, रिवाइज करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से रिवाइज करना है। और तब आपको इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो देखना है जिसमें हम लोग आपके चैप्टर में जो पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।